भाई आज हम तुम लोग को सिखाते कि RIP प्रोटोकॉल कैसे कॉन्फ़िगर की जाती है। इसके लिए दो राउटर लेती, एक यहाँ लगाती और एक यहाँ लगाती। फिर इसके बाद हम लोग दो स्विच लेती, 2950 सीरीज की स्विच होती है, उसको सिलेक्ट करती कंट्रोल दबा के। फिर उसके बाद एक यहाँ लगा देती और एक यहाँ लगा देती। फिर इसके बाद हम लोग को दो PC लेनी होती। PC लेने के लिए एक इसको सिलेक्ट करते, एक यहाँ और एक यहाँ लगा देती। फिर इसके बाद हम लोग को वायर लगानी होती, लेकिन वायर लगाने से पहले एक काम करनी होती कि राउटर में उसकी पोर्ट लगानी होती। इसीलिए राउटर पे क्लिक करती, फिर राउटर को घिसकाती और इसको ऑफ करती। फिर इसके बाद इसको बड़ा कर लेती जूम इन करके, और यहाँ पे हम लोग राउटर का पोर्ट लगाती। पोर्ट लगाने के लिए स्विच राउटर को ऑफ करनी होती, इसको उठा के एक यहाँ लगाती, एक यहाँ लगाती, राउटर को ऑन कर लेती, फिर कट कर लेती और कुछ नहीं करनी होती। और इस पोर्ट की नाम होती है NIM2T। ये हो गई कट। यही सेम काम इसमें भी करनी होती है। इसको बड़ा कर लेती है हम लोग, इसको ऑफ कर लेती, एक यहाँ लगा देती पोर्ट, एक यहाँ लगा देती, इसको ऑन कर लेती, फिर कट कर लेती। अब बारी होती तार लगाने की। तो तार लगाने के लिए इसको वायर सीरियल पोर्ट की वायर को सिलेक्ट करनी होती, क्लिक करनी होती, सीरियल पोर्ट 1 में एक तार लगाती है और दूसरा तार दूसरे राउटर के सीरियल पोर्ट 1 में लगाती है। फिर इस तार को सिलेक्ट करनी होती, फिर इसको गीगाबिट ईथरनेट में इसमें लगा देती राउटर के, और दूसरा तार इसमें लगा देती स्विच में। इसी तरह इसमें भी गीगा पोर्ट ईथरनेट में लगा देती, दूसरा तार इसमें लगा देती स्विच में। अब इसके बाद हम लोग स्विच पे क्लिक करती और इतने सारे पोर्ट्स में से सबसे ऊपर वाली को सिलेक्ट करती, पोर्ट नंबर 2, और उसको कंप्यूटर में लगा देती, इसमें ईथरनेट 0 में। फिर इसमें स्विच को सिलेक्ट करती, फिर हम लोग फास्ट ईथरनेट 2 को सिलेक्ट करती, फिर फास्ट ईथरनेट 0 में लगा देती। अब इसकी बात ये होती कि इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेती, और इसके बाद हम लोग कौन सी IP पढ़ती ये लिख लेती। 10.0.0.1 की IP पढ़ती इसमें, और इसमें 10.0.0.2 की IP पढ़ती। और ये इंटरनल नेटवर्क में 192.168.0.1 की IP पढ़ती, और इस इंटरनल नेटवर्क में 172.168.168.0.1 की IP पढ़ती। ये हो जाती है हम लोग की कॉन्फ़िगरेशन लॉजिकली डिज़ाइन हो जाती है। अब इसके बाद हम लोग कॉन्फ़िगर करती राउटर 1 को। इसके लिए इसको हम लोग इधर घसका लेती ताकि हम लोग को पूरा दिखती, और इसको इधर घसका के थोड़ी सी बड़ी कर लेती ताकि तुम लोग को दिखती। और इसमें हम लोग को पुरानी नई कॉन्फ़िगरेशन करनी होती, इसीलिए हम लोग इस पर नो कमांड टाइप करके इंटर कर देती। ये हो जाती। अब राउटर को एन दबा के इनेबल कर लेती। फिर ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाने के लिए config-t कमांड होती, उसको लगा टाइप कर लेती, इंटर करती। फिर हम लोग इंटर हो जाती ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में। अब हम लोग को IP देनी होती, तो उससे पहले होस्ट नेम चेंज कर लेती, राउटर का नाम R1 हो जाती। फिर इस पर एक पासवर्ड लगा लेती, इनेबल पासवर्ड कमांड से 1 2 3। फिर हम लोग IP देनी होती, तो इसके लिए इंटरफेस कुछ गलत होती है, 1 सेकेंड पे ठीक करती, ये ठीक हो जाती है। अब IP देनी होती राउटर पे, तो इंटरफेस S0/1/0 पे IP देती, क्योंकि पोर्ट नंबर है जिस पे हम लोग IP देती, जो दूसरे राउटर से कनेक्टेड है, ये वाली। तुम लोग देखती इसकी पोर्ट नंबर ये होती, ये दिख रही, हाँ यही। अब इस पे इसको सिलेक्ट करती, अब इस पे IP देती, IP है 10.0.0.1। इस पर सबनेट मास्क देती 255, कुछ गलत होती है, 1 सेकेंड, हाँ ये 255.255.0.10 होती। इसको क्लॉक रेट देती, स्पीड देती डेटा ट्रांसफ़र की 64,000। अब इस पे नो शट डाउन करके इसको पोर्ट को ऑन कर देती, ये ग्रीन हो जाती है। अब उस तरफ की भी ऑन होती तब। अब तुमको हम दिखाती इंटरनेट नेटवर्क में कैसे IP दी होती। इंटरफेस G0/0/0 सिलेक्ट करनी होती, इस पोर्ट की नंबर होती, देखिए ये होती। अब इस पोर्ट को सिलेक्ट हो गई। अब इस पे IP देनी होती, तो IP एड्रेस कमांड टाइप करती, 192.168.0.1 इसकी IP होती है, और 255.255.255.0 ये इसकी सबनेट मास्क होती। अब हम लोग नो शटडाउन करने के बाद जैसे देखती, जैसे ही हम लोग इंटर करती तो ये ग्रीन हो जाती, ये रेड देखी हो जाती, होगी ना। अब इसके बाद हम लोग राउटर रिप की कॉन्फ़िगरेशन करनी होती, तो इसके लिए राउटर RIP टाइप करती, इंटर करती, कुछ गलत होती, 1 सेकेंड, हो स्पेलिंग गलत होती राउटर की, अब ठीक होती, इंटर। अब इसमें नेटवर्क ऐड कर देती, कौन कौन सी नेटवर्क 10.0.0.0
0 की नेटवर्क हो जाती है एक्सटर्नल नेटवर्क और इंटरनल नेटवर्क 192.168.0.0 होती है। अब सारी काम हो जाती है हम लोग। रिप की कॉन्फ़िगरेशन ये कमांड से ही होती है मेन। अब यही काम हम लोग दूसरे राउटर पे करनी होती है। इसके लिए थोड़ी सी बड़ी करनी होती है। राउटर को क्लिक करने के बाद CLI मोड पे आनी होती, नो कमांड टाइप करनी होती क्योंकि हम लोग को नई कॉन्फ़िगरेशन करनी होती, इनेबल करनी होती। अब ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जानी होती कॉन्फ़िग टी टाइप करके। फिर उसके बाद हम लोग सेम काम इंटरफेस सेलेक्ट करती है, INT इंटरफेस। होस्ट नेम पहले चेंज करनी होती, होस्ट नेम R2 हो जाती। इनेबल पासवर्ड करनी होती, इनेबल पासवर्ड 123 ताकि कोई दूसरा खजीब का बच्चा ना इसे एक्सेस कर सके। अब इस पे बाद हम लोग इस पोर्ट पे IP देनी होती है, तो इस पोर्ट को INT इंटरफेस 0/1/0 कर लेती। IP करनी होती, IP है 10.0.0.2 होती। अब नो शटडाउन जैसे ही करती तुम देखती कि ये दोनों ग्रीन हो जाती। नो शटडाउन तुम देखती, नो शट इंटर हम करती, इंटर हो गई, देख ग्रीन हो जाती। इट्स मीन दैट वो दोनों पोर्ट ऑन हो गई। अब इंटरनल नेटवर्क पे IP देनी होती है, INT इंटरफेस G0/0/0, ये इस पोर्ट की नंबर होती। अब इस पे IP होती है IP एड 172.168.0.1 होती और इसकी सबनेट मास्क 255.255.0.0 होती और इसको नो शट डाउन करते ही ये भी ऑन हो जाती, ग्रीन हो जाती, तुम देख सकती। अब इस पर भी राउटर रिप की प्रोटोकॉल चलाती है, राउटर रिप। इसमें नेटवर्क ऐड करनी होती है, नेटवर्क 10.0.0 होती और दूसरी नेटवर्क इंटरनल नेटवर्क होती, इसकी नेट 172.168.0.0। अब ये हो जाती हम लोग की पूरी RIP राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट। अब PC पे IP देनी होती तो PC पे क्लिक करनी होती, डेस्कटॉप पे जानी होती, IP कॉन्फ़िग पे। अब इस नेटवर्क की इस पे IP देनी होती 192.168.0.2। सबनेट मास्क ऑटोमेटिक आ जाती है। अब इस गेटवे को यहाँ पे इंटर करनी होती 192.168.0.1, ये हो जाती। इसी तरह दूसरे PC पे जाती, डेस्कटॉप पे जानी होती, IP कॉन्फ़िगरेशन में जानी होती, इसकी IP इस नेटवर्क में देनी होती 172.168.0.2, ये हो जाती। इंटर करती है, ऑटोमेटिक सबनेट मास्क हो जाती है। अब इस गेटवे को ऐड करनी होती 172.168.0.1, ये हो जाती। अब हम लोग की बारी होती कि कॉन्फ़िग पिंग करा के चेक करने की कनेक्टिविटी हुई कि नहीं है। अब इसके बदले PNG PC 0 पे हम लोग ये करती और IP एड्रेस दूसरे PC की डालनी होती 172.168.0.2, देखती कि पिंग होती कि नहीं। हो जाती पिंग, इसका मतलब ये होती है कि हम लोग की कनेक्टिविटी ठीक हुई। इसी तरह दूसरे PC से पहले PC की कनेक्टिविटी चेक होती तो उसकी IP होती 172.168.0.2, ये इसकी भी कनेक्टिविटी हो जाती थी। अब हम लोग की RIP कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गई और इसको उठा के यहाँ रख देती और अब तुम लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देती, वीडियो लाइक कर देती और अगली बार फिर मिलती।